सो अब इसी के साथ अपने पास एक अगला टर्म है, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स म्यू। अब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मोबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन कर रहे हैं, जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है अपने पास, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, वो कितने अच्छे से पास और कितने स्मूथली आगे की तरफ जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। एंड दैट विल बी डिफाइंड एज म्यू इक्वल्स टू वी बाई ई। दिस इज योर मोबिलिटी। हम अगर इसका यूनिट देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। सो फाइनल यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ये अपने पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट हो गया। अब मुझे आप लोग इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो कमेंट करके बताओगे कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। मुझे नहीं आता भाई, मैं तो भूल गया कि ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं। सो आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है, ठीक है। सो अपने पास अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सपोज हमने क्या किया, ये एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, एल है। लेंथ एल है, मैंने उसको किसके साथ कनेक्ट किया, पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया। अब जब हमने पोटेंशियल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है तो ये अपना जो करंट का डायरेक्शन है वो भी शो करना बहुत जरूरी। करंट यहां से जा रहा है और यहां से आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट का हो जाएगा, और इस साइड से कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये हो जाएगा कन्वेंशनल करंट। पोटेंशियल हमने क्या दिया, वी। अब जब हमने कंडक्टर लिया हुआ है एल लेंथ का तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ए होगा। अब हमें इसी में समझना है कि जब कंडक्टर एल है उसमें कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें क्या कर लेना है, लेट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर बी, एन ले सकते हैं। जब हमने एन लिया तो टोटल, अब कंडक्टर्स एन है लेकिन टोटल लेंथ पे कितना है वो हमें पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे पास अवेलेबल है एन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे होता है, तो टोटल वॉल्यूम हमें पता नहीं। सो हमें पता एरिया इनटू लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, एन इनटू ए एल। अब हमें पता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर चार्जेस भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो ये Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NeAl। ये हमारे पास टोटल चार्ज, सपोज इस कंडक्टर पे इतना चार्ज अवेलेबल है, और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें फॉर्मूला भी मिलेगा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लूँ, सिंपल वेलोसिटी का लूँ, सो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। बट वी नीड टाइम, क्योंकि हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। सो T चाहिए हमें, तो सो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D हमने लेंथ क्या लिया है, L लिया है, सो L अपॉन VD। ये हो गया हमारे पास। अब VD का जो फॉर्मूला है वो हमने पीछे जस्ट डिराइव किया, लाइक अपने पास ये मिला VD का फॉर्मूला, ये हुआ QET अपॉन M, तो ये अपने पास VD हुआ। और अगर मैं आगे की टर्म्स में लेके जाऊं इसको, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या मिल गई, NeAl, और हमारे पास T की वैल्यू, तो हमें यही सारी वैल्यूज क्या करनी है, पुट ऑन कर देनी है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा अपने पास, Q इक्वल्स टू NeAl अपॉन क्या हो जाएगा, L बाई VD, तो VD ऊपर जाएगा और L एज इट इज। सो हमने देखा कि L अपने पास होगा, कैंसल आउट क्या होगा, L से L कैंसल, सो I इक्वल्स टू NeAVD। ये हमें क्या मिल गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में संबंध। सो VD इक्वल्स टू
I अपॉन एन ई ए, जो इनके बीच का संबंध क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं अपना ये वाला टर्म्स भी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, दैट इज माइनस ई टाउ अपॉन एम इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए हो जाएगा। इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास सेम आई वाला टर्म मिलेगा, लेकिन हमें यहां तक ही क्या करना है, इसको देखना है, जो कि हमें इनके बीच का क्या कर सकता है, रिलेशन बना रहा है। ठीक है।